दूसरे अधिकार के पहले भाग में अपन ने देखा था कि वज्रघोष हाथी ने मुनिराज के द्वारा उपदेश प्राप्त करके अणुव्रतों का पालन करके और अंत समय में संलेखना पूर्वक मरण करके अपने भविष्य को उज्ज्वल किया। अब आगे क्या होता है इसका वर्णन अपन देखते हैं। मरण कर्यो गजराज तब राखे निर्मल भाव, सुरग बार बेसुर भयो देखो धर्म प्रभाव। उस गजराज ने समाधि मरण करके निर्मल भावों के साथ में 12वें स्वर्ग में वो देव हुआ। ये धर्म का प्रभाव देखने के लिए भूधरदास जी कह रहे हैं। तहाँ स्वयं प्रभ नाम विमान, शशि प्रभ देव भयो तिहि थान। अवधि जोड़ सब जान्यो देव, व्रत को फल पूरब भव भे। जिन शासन संसो बहु भाय, धर्म विषय दृढ़ता मन लाय। सदा सासते श्री जिन धाम, पूजा करी तहाँ अभिराम। वो हाथी मर कर के स्वयं प्रभ विमान में उत्पन्न हुआ और उसका नाम शशि प्रभ देव था। और जब वो उत्पन्न हुआ तो उसने अवधि ज्ञान को जोड़ करके सब कुछ जान लिया और ये मेरे पूर्व के व्रत का फल है, ऐसे रहस्य को भी उसने जान लिया। उस समय में जिनेंद्र भगवान के शासन की उसने बहुत भावों से प्रशंसा की और धर्म के विषय में दृढ़ता को मन में धारण किया। और जहाँ स्वर्ग में जो सदा विराजमान रहते हैं ऐसे शाश्वत श्री जिनधाम की, वहाँ पर उसने जो बहुत सुंदर हैं उनकी पूजा की। महामेरु नंदीश्वर पूजे तहाँ जिन बिंब अनाथ, कल्याणक पूजा बिस्तर पुण्य भंडार देव यों भरे। 16 सागर आयु प्रमाण, 3.5 हाथ तन जान। 16 सहस वर्ष जब जाए, असन चाह उपजे और माय। वहाँ पर महान मेरु जो 5 मेरु हैं उनकी और नंदीश्वर आदि की जो अनादि से युक्त बिंब हैं, जिनकी कोई शुरुआत नहीं है, शाश्वत बिंब हैं, उसकी उन्होंने पूजा की। और कल्याणक की पूजा में भी जाकर के उसने वहाँ पर आनंद उठाया और इस प्रकार से उस देव ने अपने पुण्य के भंडार को भरता रहा। इस प्रकार से उसकी 16 सागर आयु उसका प्रमाण था और उसकी ऊंचाई 3.5 हाथ थी। और जब 16,000 वर्ष बीत जाते थे तब उसके मन में कुछ भोजन करने की इच्छा उत्पन्न होती थी। अनुपम अमृतमय आहार, मन सो भुंजे देव कुमार। 8 दुगुन पख बीते जास, तब सो ले सुगंध उसास। अवधि चतुर्थ अवनी पर जन, यही विक्रिया बल बिरतन। अवधि क्षेत्र जावत परमान, होए विक्रिया तावत मान। इस प्रकार से वो अनुपम जो किसी के लिए उपलब्ध नहीं होता, ऐसे अमृतमय आहार को, मानसिक आहार को वो भोजन करता था। और मन में इच्छा होती है, उसके माध्यम से वहाँ पर तृप्ति हो जाती है। जैसे अपन लोग कवल को लेकर के ग्रहण करते हैं, वैसा उनका आहार नहीं होता। और 8 दुगुन यानी जब 16 पक्ष बीत जाते थे तब वो अपनी सुगंध के माध्यम से, और जो उनकी जो श्वासोच्छ्वास होता है वो 16 पक्ष के बाद लेना होता है। 4थी पृथ्वी तक उसका अवधि ज्ञान का विषय था और इतनी ही दूर तक वो जो है विक्रिया करने में समर्थ था। जितना अवधि ज्ञान का क्षेत्र होता है उतना ही विक्रिया का क्षेत्र भी मानना चाहिए। बदन चंद्र उपमा धरे, विकसित बारिज नैन। अंग अंग भूषण लसे, सब बानक सुख देन। सुंदर तन सुंदर वचन, सुंदर स्वर्ग निवास। सुंदर वनिता मंडली, सुंदर सुरगन दास। जिसका मुख चंद्रमा की उपमा को धारण करने वाला था और उसके नयन
खिले हुए कमल के समान थे। उसके अंग अंग पर आभूषण शोभायमान हो रहे थे। उसकी बनावट सबके लिए सुख देने वाली थी। उसका सुंदर तन था, सुंदर ही उसके वचन थे, और जहाँ स्वर्ग में निवास है वो भी बहुत सुंदर था। उसकी वनिता मंडली यानी देवियों की जो मंडली थी वो भी सुंदर थी, और उसके जो दास थे, जो सुरगणों का समूह था, वो भी सुंदर था। अणिमय महिमादि दे 8 रिद्धि फल पाय, सुर सुछंद क्रीड़ा करे जो मन बरते आय। सुनत गीत संगीत धुनि निरखत निरत रसाल, सुख सागर में मगन सुर जात न जाने काल। उसके पास में अणिमा महिमा आदि लेकर के 8 रिद्धियों के फल को वो प्राप्त करता था, और वो देव स्वच्छंद क्रीड़ा करता था, जो मन में आता था उस इच्छा के अनुसार कार्य करता था। वहाँ पर गीत संगीत की धुनी को सुनता था, और जो नृत्य मनोहर होते हैं उनको देखता था। इस प्रकार से सुख सागर में मगन होता हुआ वो देव समय निकलते पता नहीं पड़ा। जब अच्छा जो समय रहता है तो समय कब निकल जाता है पता नहीं पड़ता। ये लोकोत्तम, ये यहीं तक लेना है। लोकोत्तम सब संपदा अनुभव इंद्री भोग, सुफल फल्यो तप कल्प तरु मिल्यो सकल सुख जो। जयवंतो वरतो सदा जैन धर्म जगमाय, जाके सेवत दुख समुद पशु पंछी तिर जाए। जो लोक में उत्तम है ऐसी सारी संपदा को, और जो कहीं पर नहीं मिलते ऐसी उपमा से अतीत इंद्रियों के भोगों को, और जो उसका जो पुण्य का फल था वो वहाँ पर फला, जो कि तप रूपी कल्प वृक्ष के रूप में उसने प्राप्त किया था, और उसके लिए समस्त सुख के जो योग्य सुख उसके लिए प्राप्त हुए। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जैन धर्म जो है हमेशा जयवंत रहे, जिसके सेवन से दुख समुद्र को पशु पक्षी भी तिर जाते हैं। इस ही जम्बू दीप पूर्व विदेह मझारे, पुह कलावती देश विकसत नैन निहारे। तहाँ विजयारथ नाम सोहे शैल रवानो, उज्जल वरन विशाल रूपमयी गिरिरानो। इस जम्बू द्वीप में पूर्व विदेह के बीच में एक पुष्प कलावती देश है, जो जब इसको कोई निहारता है तो अपने नैनों को विकसित करके देखता है, यानी फैला करके देखता है, इतना सुंदर है। वहाँ पर विजयारथ पर्वत नाम का एक बहुत सुंदर पर्वत है, जो कि उज्ज्वल वर्ण वाला है और विशाल है, और जो रूपाचल चांदी का बना हुआ है और पहाड़ों का राजा कहलाता है। जो जन परम 50 भूमि विषय चौड़ाई, तुंग 25 प्रमाण शोभा कही न जाई। चौथाई भूमांझ 9 सिर कूट बिराजे, सिद्ध शिखर जिन धाम मणि प्रतिमा तहाँ छाजे। उसकी चौड़ाई 50 योजन है और 25 योजन प्रमाण ऊंचा है, और इसकी शोभा का वर्णन करना संभव नहीं है। इसकी नींव जो है चौथाई है, यानी ऊंचाई से चौथाई इसकी नींव है, और इसके सिर पर 9 कूट हैं। उसमें सिद्ध कूट में जिनधाम विराजमान है, यानी वहाँ पर जिनेंद्र भगवान का भवन है, और उसमें मणियों की प्रतिमाएं शोभायमान होती हैं। उत्तर दक्षिण ओर श्रेणी 2 जहाँ है, 2 गुफा गिरि हेट अति अंधियार तहाँ है। तापर स्वर्ग समान लोकोत्तम पुर सोहे, वापी कूप तलाव मंडित सुर मन मोहे। उस पर्वत के उत्तर और दक्षिण तरफ 2 श्रेणियां हैं, जहाँ पर 2 नगरियां हैं।
और उस पर्वत के नीचे 2 गुफाएं हैं जहाँ पर अत्यंत अंधकार है। वो तिमिस्र और खंड प्रपात गुफाएं वहाँ पर हैं। और उस पर्वत के ऊपर स्वर्ग के समान जो लोक में उत्तम हैं ऐसे नगर शोभायमान होते हैं। वहाँ पर वापिका, कूप, तालाब आदि सारे इतने सुंदर हैं कि उनके माध्यम से वो सुर के भी मन को मोहने वाले हैं। विद्युत गति भूपाल न्याय प्रजा प्रतिपाले, नीति निपुण धर्मज्ञ संत सुमार्ग चाले। विद्युत माला नावता घर नारी सयानी, मानो मन मथ जोग आए मिली रति रानी। कह रहे हैं कि वहाँ पर विद्युत गति नाम का भूपाल राजा करता था और अपनी प्रजा का न्यायपूर्वक पालन करता था। जो नीतियों में निपुण था, धर्म को जानने वाला था, साधु सज्जन धार्मिक पुरुष था और अच्छे पंथ पर चलने वाला था। उसके घर में विद्युत माला नाम की नारी थी जो बड़ी सयानी थी और वो इतनी सुंदर थी, उसके लिए कह रहे हैं कि जैसे राजा है जो कामदेव के समान है और उसको आकर के जैसे रति रानी मिल गई हो। तिनके ससुर आए पुत्र भयो बड़ भागी, अग्नि बेग तसु नाम अति सुंदर सौभागी। सौम प्रकृति परवीन सकल सुलक्षण धारी, जिन पद भक्ति पुनीत सभी को सुखकारी। उनके घर में आकर के उस सुर ने, जो पहले वज्रघोष हाथी था, बाद में शशिप्रभ देव बना था, वो मरुभूति का जीव आकर के उनके घर में पुत्र के रूप में बड़ा भाग्यवान पुत्र हुआ और उसका नाम अग्निवेग रखा गया, जो अति सुंदर था और सौभाग्यशाली था, जो सौम्य प्रकृति का था। सौम्य प्रकृति यानी सुंदर, मनोहर, शांत था, प्रवीण था और समस्त अच्छे अच्छे लक्षणों को धारण करने वाला था, जिसकी भक्ति जिनेंद्र भगवान के चरणों में थी, जो पवित्र था और सबके लिए सुख करने वाला था। राज संपदा भोग भुंजत पुण्य नियोगे, एक दिनायन साधु भेंटे भाग संजोगे। श्रवण सुन्यो उपदेश भर जोवन वैराग्यो, आसन भव्य कुमार संयम सो अनुराग्यो। उसने राज संपदा को भोग करके और उसका भोग भी जो है पुण्य के नियोग से उसने किया। एक दिन उसके लिए बड़े भाग्य के संयोग से साधु की भेंट हुई। उनके दर्शन करके उसने उनके उपदेशों को सुना और भरे यौवन में उसने वैराग्य को धारण कर लिया। जो निकट भव्य है, ऐसे उस कुमार ने संयम के प्रति अनुराग को धारण कर लिया। जी परिग्रह गुरु साख पंच महाव्रत लीने, दुद्धर तप आराध रागादिक क्रस कीने। छीन किए परमाद बिचरे एक विहारी, 12 अंग समुद्र पार भयो श्रुतधारी। उसने सारे परिग्रहों को गुरु की साक्षी में छोड़ करके और 5 महाव्रतों को धारण कर लिया और कठिन तप का आराधन करके उसने रागादिक को क्रश कर दिया, यानी राग आदि से ममत्व छोड़ करके बहुत कम कर लिए। और उस समय में उसने प्रमाद को क्षीण करके और एका विहारी करके यानी अकेले विहार करके 12 अंग समुद्र यानी द्वादशांग रूपी समुद्र का पार प्राप्त करके वो श्रुतधारी यानी श्रुत केवली हो गया। एक दिवस धरि जोग हिमकिरी गंधर माही, निभ से आत्म लीन बाहर की सुधि नाही। कुरकट नामा कमठ चर दुष्ट नाग दुखदाय, सोमरी पंचम नरक में पर्यो पाप बस जाय। एक दिन मुनिराज अपने
योग को धारण करके ध्यान में लीन होकर के हिमगिरी गुफा के अंदर बैठे थे और वो उस समय में आत्मा में लीन थे। उनको बाहर की कोई भी सुध नहीं थी, बाहर का कुछ भी भान नहीं था। उस समय जो कुरकट नाम का कमटचर, जो कि दुष्ट नाग था, वो मर करके जिसने दुख दिया था, पंचम नरक में जाकर के उत्पन्न हुआ था पाप के बस में। वेदन भेदन आदि बहु तहाँ वेदना घोर, सहस जीव संवरणीय तौ न आवे और। ऐसे दुख में कमठ जिय कीनी पूरन आओ, सत्रह सागर भुगत के निकस्यो कूर स्वभाव। जहाँ नरक में कमठ का जीव छेदन भेदन आदि बहुत सारी वेदनाओं को, घोर वेदनाओं को जहाँ उसने सहन किया, जिनका वर्णन हजारों जीवों के द्वारा भी करें तो भी उसके छोर को, किनारे को, अंत को नहीं पा सकते। ऐसे दुख में उस कमठ के जीव ने अपनी पूरी आयु को पूर्ण किया और उस आयु में जहाँ पर 17 सागर की आयु को भोग करके, और जब वो वहाँ से निकला तो उस समय में अशुभ लेशा के प्रभाव से क्रूर स्वभाव वाला था। बैर भाव ते नहीं टर्यो, फेरी आए अजगर अवतर्यो, संस्कार बस आयो तहाँ, हिमगिरि गुफा मुनीश्वर जहाँ। गिले साधु संयम धर धीर, समभावन तै तजो शरीर, लीनो स्वर्ग सोलवे वास, जो नितिन रूपम भोग निवास। वहाँ पर आने के बाद में भी उसका बैर भाव जो है हृदय से नहीं टला था। आकर के वो अजगर के रूप में अवतार लेता है और पूर्व के संस्कार वश वहाँ पर आया था, जहाँ पर हिमगिरी गुफा में मुनीश्वर ध्यान में लीन थे। और उस अजगर ने उनको देख कर के पूर्व के संस्कार बस उनको पूरा का पूरा निगल लिया। और साधु जो कि संयम को धारण करने वाले थे, धैर्य से युक्त थे, समभावों से उन्होंने अपने शरीर के प्रति मत्त को छोड़ करके और 16वें स्वर्ग में जा कर के उन्होंने स्वर्ग में देव की जो है पर्याय को प्राप्त किया। और जहाँ पर उपमास्तीत बेजोड़ ऐसे भोगों को उन्होंने प्राप्त किया, वहाँ पर निवास किया। जन्म से जिते जोवन पाए, उठ्यो अमर संपूर्ण काय, देखी संपदा विस्मय भयो, अवधि होत संशय सब गयो। पूजा करी जिना ले जाए, भक्ति भाव रोमांचित काय, पूर्व संजित पुण्य संजोग, करें तहाँ सुर वांछित भोग। जहाँ देवों का जन्म उत्पात जन्म होता है, वो अपनी सेज से जैसे सो कर के उठते हैं, उसी समय में पूरे यौवन को प्राप्त कर लेते हैं। 16 बरस की जैसी उनकी आयु हो जाती है और 16 बरस जैसी उनका शरीर हो जाता है। और उस समय में जब वो पूर्ण काय से उठा और संपदा को देख करके उसको वहाँ पर आश्चर्य होता है, अचरज होता है, और उसी समय में अवधि ज्ञान प्रकट होने से उसके माध्यम से सारा संशय उसका दूर हो गया। उसने जाकर के जिनालय में जिनेंद्र भगवान की पूजा की और बड़े भक्ति भाव से पूरे शरीर में जैसे रोमांच हो गए हैं, ऐसे रोमांचित काय से, वैसे उनके शरीर में रोम नहीं होते, लेकिन भाव जो है अपने यहाँ की तुलना में लगा करके, और पूर्व में जो उसने पुण्य का संचय किया था उसके संयोग से उसने वहाँ पर जो सुर की जो इच्छा होती है, ऐसे वांछित भोगों के माध्यम से जीवन को व्यतीत किया। गए बरस 22,000, भोजन भुंजे मनसाहार, तावत मान पक्ष जब जाए, तब सांसों दिशि महकाए। देखे पंचम भूपर जन, अवधि ज्ञान बल मूर्ति बन, तितने मान विक्रिया करें, गमना गमन हिये जब धरें। इस प्रकार से उस देव ने 22 सागर की जो आयु वाला है, उसमें 22,000 बरस के बाद में वो मानसिक आहार का भोज करता है।
और जब इतने ही पक्ष निकल जाते हैं यानी 22 पक्ष निकल जाते हैं तब वो अपनी उच्छ्वास के माध्यम से दिशाओं को महकाता था और उसके लिए 5वीं भूमि तक देखने की ताकत थी अवधि ज्ञान के बल से। और इतने ही मान यानी इतने ही प्रमाण 5वीं भूमि पर्यंत तक वो विक्रिया करने में समर्थ था। जब वो गमनागमन करते हैं तब उस समय में उनका वैक्रियक समुद्घात होता है, मूल शरीर वहीं रहता है, इसलिए जब वो गमनागमन को अपने हृदय में धारण करता था तो उस प्रकार की विक्रिया इतने क्षेत्र तक करने में समर्थ था। 3 हाथ अति सुंदर काय, लेस्या शुक्ल महासुखदाय, थिति सागर 22 विशाल, इह विधि बीते सुख में काल। आदि अंत जिस धर्म सो सुखी होए सब जीव, ताको तन मन वचन करे हे नर सेव सदीव। इस प्रकार से उसकी अवगाहना बतलाते हुए कह रहे हैं कि 3 हाथ की उसकी सुंदर काया थी और लेस्या उसकी शुक्ल थी, जहाँ पर महान सुखों को देने वाली स्थिति थी और उसकी आयु 22 सागर प्रमाण विशाल आयु को उसने वहाँ पर सुख में उस काल को व्यतीत किया। फिर अंत में भूधरदास जी इस अधिकार के कह रहे हैं कि जो धर्म आदि और अंत में सभी प्रकार से जीवों को सुखी करने वाला है, उस धर्म की तन से मन से वचन से सेवा करो और सदा उसकी सेवा में हे नर लगे रहो। इस प्रकार का जो है धर्मोपदेश देकर के ये अधिकार समाप्त किया। इति श्री पार्श पुराण भाषायाम गज स्वर गमन विद्याधर भव विद्युत प्रभ देव भव वर्णन नाम द्वितीयोधिकारः। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नव बार।